अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हमारी सियासी जमातों के हवाले से। सियासी जमातों के उम्मीदवार हर बार इलेक्शन के सीज़न में अवाम के पास आते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, सुहाने सपने दिखाते हैं और वादा करते हैं कि वो उनको इस बार मुंतखब करें। अवाम को ये बात कहते हैं कि अगर वो अवाम उनको मुंतखब करे तो वो उनकी परेशानियाँ दूर करने के लिए, वो उनके मसाइल को हल करने के लिए, वो उनके शहरों की तरक्की के लिए, वो मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए और उसके साथ साथ पूरे माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। तमाम सियासी जमातों के पास अपने अपने मंशूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उन्होंने भी 90 रोज़ की तब्दीली का नारा लगाया, 50 लाख घरों की बात की, 1 करोड़ नौकरियों की बात की। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून की बात करें तो एशियन टाइगर का नारा लगाया और पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान बनाने की बात की और कहा कि उन्हें मुकम्मल मौका दिया जाए तो वो इस पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बना देंगे और मईशत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी वादा लगाया, नारा लगाया हुआ है, रोटी कपड़ा मकान, और वो आज भी उस पर कायम नज़र आते हैं, उस नारे पे, उस स्लोगन पे। अवाम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी सियासी जमातें आखिर जो नारे लगाती हैं उस पर अमल कितना करती हैं। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ लोग मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? क्या हाल है? ठीक ठाक हो कैसे चल रहे हैं काम काज? यार, गुजारा हो रहा है हाँ। अभी आ रहा है इलेक्शन का सीजन। हाँ ना, गुजारा होने चाहिए हाँ। तो फिर आएंगे वोट मांगने लोग आपके पास? हाँ, खामा खाएगा। खामखा आएगा। हाँ ना। तो फिर आपने क्या सोचा है? यार देगा ना, क्या करे, मजबूरी है, वोट नहीं देगा फिर भी। नहीं, वोट तो देना चाहिए, लेकिन जो उम्मीदवार आएंगे आप क्या सोच के उनको वोट देंगे? भाई उसको बोले गरीबों का बात करो, गरीबों किस का। बात का? हाँ, गरीबों का और कुछ नहीं। तो आप कहते हैं महंगाई वगैरह खत्म करो तभी वोट मिलेगा। हाँ, वो मिलेगा। ठीक है जी, महंगाई वगैरह। ये भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा, तो फिर आप बात करना पसंद करेंगे? हाँ, कर लो। अभी इलेक्शन का सीजन आ रहा है, सियासी जमातें आपके पास आएंगी वोट मांगने। पाकिस्तान मुस्लिम नून भी मंशूर दे चुकी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी मंशूर है, जमात का भी है, तहरीक इंसाफ का भी है, सारों का। तो आप क्या सोच के वोट देंगे? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए और फलां जमात ये ऐसा कर सकती है तो मैं उसको वोट दूंगा? वोट मेरे ख्याल से तो इनको देना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, वोट होता है किसी लिहाज पे, जब कोई आप काम अच्छा कर रहे हो कुछ करके दें, किसी को कुछ करके दिखाएं। ठीक है। अब इन्होंने पिछली हुकूमत गिराई क्यों थी? इसलिए गिराई थी कि हम लोग कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन ये आए हैं, इन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब ये किस बिना पे हमसे वोट मांगेंगे, पहले हमें ये बताएं। अब इन्होंने पार्टी भी ख़त्म कर दी है, खान को भी उजाड़ दिया है। ठीक है, अब हम किस बिना से इनको वोट दें? हमें सिर्फ ये इनसे सवाल है हमारा। ठीक है कि हमें कोई एक रीज़न दें जिसकी बेस के ऊपर हम इनको कम से कम जौन सा ना इलेक्ट करने हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप बाकी जमातों को वोट नहीं देंगे, अगर मौका मिला तो तहरीक इंसाफ को देंगे? इंशाल्लाह अगर तहरीक इंसाफ मैदान में आती है तो हम ज़रूर उसको वोट देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि इनका जौन सा है ना, इनको हम किस वजह से वोट दें। किस वजह से दें? वो अपनी एक राय दे रहे थे, उनको ये कहना कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम किस रीज़न की बुनियाद पे दें। उधर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बेहतरीन। बात आज कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। सीज़न आ रहा है इलेक्शन का, तमाम तरह सियासी उम्मीदवार आपके दरवाजे पे आएंगे, मिन्नत समाजत करेंगे और अपना एक मंशूर देंगे कि हमें वोट दें, हम आपके ये काम करेंगे। तो माजी में जिन लोगों ने आपका दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने कितनी खिदमत की आप लोगों की? कुछ भी नहीं। तो अभी वो फिर आएंगे आपके पास? नवाज शरीफ से कुछ उम्मीद है? तो आप कहते हैं नवाज शरीफ का उम्मीदवार आए तो आप उसको कुछ हद तक प्रोटोकॉल देंगे? उसके बारे में। हाँ। तो बाकी जमातों से नहीं है? नहीं, कतन नहीं। जमात, JUIF, उसके अलावा PTI, पीपल पार्टी? कुछ भी नहीं। नून लीग से इनको तवक्को है। हम ज़रा एक और भाई यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन वोट तो इनका भी होगा, इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चले काम काज? काम काज ठंडे हैं। ठंडे चल रहे हैं शुरू से? और क्या है ना, मजदूरी बिल्कुल कम है। ठीक है। सारा दिन आता हूँ, थोड़ा की आंधी तो को हाँ, थोड़ा उदय कार ही में थोड़ा कार तक बस तक। पे सीजन इलेक्शन दा जी वो आसन वोट मंगे तुम्हारे को तो जेरे पहले तुम्हारे को वोट मंगन आए हैं उन्हें कितनी खिदमत की तुम्हारी? हाँ, बड़ी है भाई, वो तो दुआ देने पे आए उन्हें को। हाँ, चाचा के हाँ, जेड़ी खिदमत उन्हें की है। ਹੁਣ क्या सोचा है भला वो आसन सारे तुम्हारे का मंगन वोट? अजे तो क्या कहते हैं ना, आटा है तो घी को नहीं, घी है तो खंड कोई नहीं। अजे तो यही रोले च खड़े हैं, कोई समझ नहीं आती। दिल आते कहीं ना कोई सा देवे ही ना। वोट तो अमानत है, वोट तो लाजमी नहीं होना चाहिए। हाँ, हूँ अगों का पता की बनता है। हाल सोचा को नहीं क्या वोट? नहीं, अजी कोई सोचा नहीं। अभी नहीं
नहीं सोचा कि किसको आजमाना है और किसको देना है वोट। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक नौजवान मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएंगे? क्या करते हैं आप? सर स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में? फॉर्म डी के। फार्मडी। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, यहाँ रहना है या बाहर जाना है? यार फ़िलहाल तो बाहर का ही प्लान है। फार्मडी वाले ज़्यादा दोस्त कह रहे होते हैं कि हमने बाहर ज़्यादा स्कोप है तो हमने वहाँ जाना है। और स्कोप तो हर जगह है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी आ रहा है सीज़न इलेक्शन का, ठीक है, आएंगे उम्मीदवार। आपका तो अभी स्टार्ट चल रहा है क्योंकि वोट देने का, तो आपकी आज क्या सोच के अपना वोट कास्ट करने जाएंगे और पार्टी के मंशूर को देखेंगे या फिर आप लोग अपने रवायती अंदाज को चलाएंगे? देखिए, रवायती अंदाज तो शुरू से चलता आ रहा है, तो एक यूथ होने के नाते और एक के पढ़े लिखे लोग होने के नाते हमें मेरिट पर वो करना चाहिए ना। मेरिट पर सिलेक्शन करनी चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या सूरत हाल। आपने फैसला करना है, अभी आपने चुनाव के लिए तैयार है, फैसला हुआ बड़ा? फैसला तो हुआ पड़ा सर। फैसला कहाँ हुआ? आवाम ने फैसला करना है। देखिए, आवाम ने करना है, लेकिन वोट तो आपको पता PTI गई है। तो मैं समझे आप कह रहे हैं कि नून लीग का वोट है। ना सर, देखिए मेरा हमेशा से था। अभी ये 2 साल पहले से जिस तरह खान ने जो हमारे साथ किया है ना, मैंने कि बंदे ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है सोच। तो उस बंदे ने नहीं सोच दी है कौम को और पूरे यूथ को एक सोच लोग दी। कहते हैं कि गालम गलोच का कल्चर परवान चढ़ा, लोग नौजवान हमारे ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इश्तियाल में आ जाते हैं, बात सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, फैसला कर देते हैं, एक चीज़ देखते हैं पीछे लग जाते हैं। तो ये भी तो सोच आई है ना। अब देखें, कंट्रोवर्सीज तो हर बात में होती रहती हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो जो पुराना दौर हुकूमत है उसमें भी ये कंट्रोवर्सीज थी। अब लेकिन जो आवाम है वो सिर्फ एक को पॉइंट आउट करा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। PTI का वोट है। बिल्कुल आपका वोट बन गया, बनना है? बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने क्या सोचा है? PTI 3 साल पहले कहा था कि 90 रोज़ में हम तब्दीली लाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, जनूबी पंजाब को सूबा बना देंगे। कुछ भी तो नहीं बना। सर जी, बाकी जो हमें लारे लगाए गए पिछले 30-35 साल, वो भी तो हमें नहीं मिले। तो आप कहते हैं चले उन्होंने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो इनको 3 साल मिले, उनको 3 साल 30 साल मिले। उनको भी वो भी कहते हैं हमें टूटी फूटी हुकूमत मिलती है। मियाँ साहब कहते हैं 2 साल आता हूँ, 3 साल फिर जी नायल हो गया। तो फिर उन्हीं की पार्टी की होती है ना, पार्टी तो वही चल रही होती है। यहाँ पे तो पार्टी को ही साइड पे लगा दी, आपका ठप्पा बल्ले पे है। बल्ले पे इंशाल्लाह। बल्ले के ठप्पे लगाने को तैयार है। हम जरा आगे चलते हैं और हमें नून लीग के दोस्त, पीपल पार्टी के लोग, PTI तमाम तरह जमातों की राय सामने आ जाए। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों के पास जाने की बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जहाँ पर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बात शुक्र कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आ रहा है सीज़न इलेक्शन के हवाले से, तो क्या समझते हैं किसको आजमाना पसंद करेंगे? और माजी में जो लोग वोट मांगने आए थे, कितनी खिदमत करके गए हैं आपकी? सर, सब ने बहुत खिदमत की है, सब ने इतनी खिदमत की है मैं बता नहीं सकता। थोड़ा सा बता देना कि उन्हें भी पता चले कि हमने कितनी खिदमत की है। अल्फाज में बयान नहीं हो सकती ना, इतनी खिदमत की है उन्होंने। वसी खिदमत की है, अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्फाज में नहीं बयान कर सकते हम। मियाँ साहब ने एक मंशूर बयान किया, कहा कि वो पहले भी तो माशाल्लाह 30-35 साल से मंशूर बयान करते आ रहे हैं। PTI के 90 रोज़ का था तब्दीली का नारा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ और बहुत सारी चीज़ें, तो उस पर कितना अमल हुआ? सर, बात है कि कुछ फैक्ट्स हमें पता है, कुछ आवाम को पता भी हैं और नहीं भी। ठीक है, अब जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। ठीक है, तो आपका ठप्पा बले पे। हाँ जी, इंशाल्लाह। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं और उनका क्या स्लोगन है, और ज़रा हम आवाम के पास जाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आपके सामने आवाम की राय हमने रखी। हम इस वक्त पहुँचे हैं गुलगश्त में और यहाँ भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको अपने सियासी उम्मीदवारों से किस हद तक तवक्कुआत हैं, कितने वादे उन्होंने माजी में पूरे किए और अब जो वादे लेकर आपके सामने पेश होंगे तो कितने तवक्कुआत हैं, इस पर हम बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। सुनाए कैसे चल रहे हैं काम काज? काम तो चल भी नहीं रहा, अच्छा, सुबह से बैठे हैं, काम नहीं चल रहा। मतलब कि आप लोग जो मजदूर हैं इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी, कोई काम काज के लिए, कोई तनख्वाहों मुआवजा बेहतर करने के लिए कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई, अभी तो देख रहे हैं पता क्या आवाम कर रही है। आ रहे हैं वोट, फिर आएंगे आपके पास वोट मांगने लोग, उम्मीदवार आएंगे, वादे भी करेंगे, तो ये वादे पूरे भी करते हैं? कभी नहीं करते वादे पूरे, कभी नहीं करते, बिहार पे पूरे नहीं उतरते। तो लास्ट टाइम कौन कौन आया था? वो जो मांगने आते हैं वही आते हैं, अपने वादे पे पूरे नहीं उतरते। दोबारा आएंगे? हाँ जी, दोबारा भी आएंगे। गिला शिकवा भी करेंगे आप उनसे? बहुत गिले शिकवे हैं, एक नहीं है, बहुत गिले शिकवे हैं। वो आए तो उनके
के सामने रखिएगा कि भाईजान ये वादे पहले किए थे, दोबारा वादे 5 साल करने आए हैं तो फिर मेहरबानी करें। जी बिल्कुल करेंगे। भाई मौजूद थे और हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर जो वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने? क्या करते हैं आप? मैं इस टाइम BS कर रहा हूँ IR में BJDU से। इंटरनेशनल इलेक्शन में तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है तो क्या समझते हैं, कोई हालात में किस हद तक बेहतरी की तवक्को दिखाई दे रही है? हालात फिलहाल रुके पड़े हैं, कोई बेहतरी की तरफ तो कोई नहीं आ रही, मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं इस टाइम। आपका वोट तो होगा? हाँ, वोट इंशाल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। पास करने का इरादा भी होगा इंशाल्लाह। क्या सोचा है, जो सियासी जमातें आके वादे करती हैं, आप तो नौजवान हैं, आपके पास अभी एक्सपीरियंस बन रहा है, तो क्या लगता है किस हद तक वादे पूरे होते हैं? ये वादे पूरे नहीं होते, सिर्फ ये अपने वोट लेने के लिए आते हैं। अपना पार्टी जो आती है, नई पार्टी आती है, असेंबली में जाना होता है इन लोगों ने, आते हैं वादे करते हैं, वादे इलेक्शन होने के बाद वादे ख़त्म होते हैं सबके। आज तो वो आएंगे वादा करने, तो आप क्या उनसे गारंटी लेंगे कि ये काम करेंगे तो वोट दूंगा? तो इस टाइम ये हो सकता है कि अगर हम अपने इलाके में, अपने मौजे, अपने शहर में कैंपेन चलाई जाए कि जो वादा करने आता है, जो वादा किया जाता है, वो उस वादे के ऊपर कितना अमल दरामद किया जाएगा उस पर, तो उस टाइम उसको वोट मिलेगा, अदरवाइज उनको वोट का कोई राइट नहीं बनता। घर में बैठे फिर आप कहेंगे? घर में बैठे हैं कि हम उनसे आप इस बात प्रॉपर गारंटी लेंगे। क्या नाम है आप? मोहम्मद अदील। क्या करते हैं आप? मैं तो हॉस्टल में काम करता हूँ। हॉस्टल में काम करते हैं। आपका भी वोट तो बन गया होगा? नहीं अभी तक। ID कार्ड तो बन गया जी होगा? ID कार्ड बना। वोट भी होगा रजिस्टर्ड। तो आपने क्या सोचा है, अभी इलेक्शन का सीज़न आ रहा है तो आपने अपने उम्मीदवारों को आजमाना होगा, वोट कास्ट करना होगा, तो क्या सोचा है, क्या सोच के वोट देंगे आप? अभी तो फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा फिलहाल। हाँ जी, वो तो घर वाले जैसे कहेंगे कि उनके। घर वाले फैसला करेंगे, वो आपका फैसला? हाँ जी, मेरा फैसला आपकी है। अपनी राय शामिल नहीं होगी? नहीं अभी यहाँ पे कोई आपको खुद से पसंद नहीं आया? नहीं अभी तक कोई नहीं आया। वालिदैन की, उनकी फैमिली की जो राय है उस पर ये पूरा उतरेंगे, इनका ये कहना है। हम ज़रा यहाँ चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहे हैं काम काज? बस शुक्र है मालिक का। आपके सामने हालात जो हो रहे हैं महंगाई के, क्या कर सकते हैं। इतनी गैस इतना महंगा है, सवारी किराया नहीं भरती, बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के, क्या कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है, तमाम लोग आएंगे और आपसे ये वादा ज़रूर करेंगे कि हम आए तो महंगाई भी कम करेंगे, हम आए तो गैस की कीमतें भी कम करेंगे, हम आए तो ये करेंगे वो करेंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये जो वादा करने आपके पास आते हैं वो कितना पूरा करते हैं? वो फिलहाल तो कह जाते हैं, बाकी कुछ करते तो नहीं है। ठीक है, जो नसीब का आता है वो तो कर रहे हैं ना हम। हाँ किसी जमात से तवक्को है आपको? जी, किसी सियासी जमात से तवक्को है कि वो हालात बेहतर कर लेगी? फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहे। इतनी सारी जमातें हैं, नून लीग है, पीपल पार्टी है, PTI है, मौलाना साहब हैं, जमात इस्लामी है, अल्लाह, इतनी सारी जमातें। फिलहाल तो कोई इंतकाम नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, क्या कर सकते हैं। अभी किसी से तवक्को नहीं है आप? तवक्को नहीं है। हम तो आगे चलते हैं और भाई सिगरेट, भाईजान क्या हाल है आपके? कैसे चल रहे हैं काम काज? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अभी आ रहा है सीज़न इलेक्शन का, तो आएंगे उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने, पहले भी आते होंगे यकीनन, सब वादे भी करते होंगे, अभी भी वादे करेंगे। तो क्या लगता है, माजी में जो आपके पास लोग आए जिनको आपने इंतखाब किया, अगर वो जीत गए तो कितने वादे पूरे किए उन्होंने? भाई जी कोई नहीं वादा कोई पूरा करता ही नहीं पे, की करिए, तो महंगाई इतनी हो गई है। चाहे वो किसी भी जमात से हो या कोई मखसूस जमात? नहीं, नून लीग वाले ने तो आगे हाथ ही मुका दी है ना। ठीक है, उस तो पहले चलो PTI ऐसी हो कोई थोड़ा जहा नॉर्मल हिसाब रखे हो ऐसे इन्होंने। ठीक है, तो उस बाद जो दे आए ने 16 महीने अपनी हुकूमत की थी, साढ़े नाल की ना आप किया। अपना वोट पार्टी की बुनियाद पर देंगे, ना कि उम्मीदवार को देख कर? पार्टी की बुनियाद पर देंगे। पार्टी आप फिर कौन सी देख रहे हैं? PTI है। PTI को देख रहे हैं। हम जरा आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। चल रहे हैं काम काज? बस सर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए इंसान को। बस बाकी हालात तो गवर्नमेंट ने तो कोई हालात नहीं छोड़े गरीब आदमी के लिए कि बस निगरानों ने कसर छोड़ी ना, हुक्मरानों ने। तो ऐसे फैसले कर रहे हैं जैसे पता नहीं कि ये हमारे पास जो है नामजद होकर आए हुए हैं, लेकिन ये तो निगरानों वाले काम तो नहीं है, ये तो सिलेक्टेड एक काम चल रहे हैं जो इनको सौंपा गया। सीजन इलेक्शन का जी बिल्कुल। उम्मीदवार आएंगे आपके पास वोट मांगने, सियासी जमातों का मंशूर लेकर, अपनी जमातों का। तो माजी में जो लोग आपके पास आए उन्होंने किस हद तक आपका ख्याल किया, आवाम का या आम आदमी का ख्याल रखा? सर आवाम के लिए तो किसी ने भी काम नहीं किया, सब अपने ख्यालात के लिए, अपने मामलात के लिए आगे आ रहे हैं। और अभी भी अगर कोई उम्मीदवार हमारे पास अगर आएगा भी तो हमारे पास तो एक छोटा सा एक जवाब हम कहेंगे, ज़रूर कहेंगे कि अब तो सिलेक्टेड हुकूमत जो आ चुकी है, अब आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है इलेक्शन का, कि लोग तो सिलेक्ट होकर आ चुके हैं, जिनको लाना था वो तो आ चुके हैं।
अब इन इलेक्शंस का एक सिर्फ एक ड्रामा रह गया है, वो रचाया जाए। ड्रामा क्यों होगा? इलेक्शन होगा, प्रॉपर उम्मीदवार आएंगे, कंपेन करेंगे। कौन होता है, कौन किसी को सिलेक्ट कर सकता है? हमेशा वो कहते हैं कि हम इलेक्ट होके आते हैं। सर इलेक्ट होके तो हमारे वोटों को जब हम कास्ट करते हैं वो तो पता नहीं कहाँ जाते हैं, जो डब्बे हैं। हमें तो नहीं लगता कि उन वोटों की कास्टिंग होती होगी, कि जो गिनती कहीं और होती है। गिनती कहीं और होती है, वोट कोई और होते हैं उसमें। आपके और हमारे वोट तो होते ही नहीं। अगर आपके और हमारे वोट होते तो नुमाइंदे भी वही होते जिनको हम चुनाव करते हैं। तो अभी आपको इलेक्शन का प्रोसेस फेयर नजर नहीं आ रहा? सर बिल्कुल भी फेयर नज़र नहीं आ रहा। आप देखिए, दो पार्टियों के अलावा आप किसी और दूसरे को आप काम नहीं करने दे रहे, किसी मामले में आगे नहीं आने दे रहे, किसी किस्म के लिए आवाम के लिए आम खुले आम एक आदमी अपनी वोटिंग के लिए बात नहीं कर सकता। तो जब आज़ादी नहीं है तो फिर क्या कहाँ के इलेक्शन रह गए? इलेक्शन तभी फेयर हो सकता है जब तमाम लोगों को मौका मिले। ये राय आपके सामने आई। हम मज़ीद भी राय आपके सामने रखेंगे और हम कोशिश करेंगे अब जो जमातें अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेके चल रही हैं, उनमें एक नई जमात भी सामने आई है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। उनके जलसे भी हमने गुज़िश्ता दिनों में देखे। उनके पास क्या मंशूर है, वो किस बेस पे आवाम के पास जाएंगे, क्या मंशूर, क्या वजह सामने रखेंगे लोगों के कि लोग उनको आजमाएं। ये ज़रा सवाल लेकर हम जाएंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों के पास, और उसके बाद हम ज़रा नून लीग वालों के पास भी जाएंगे कि जो लोगों की राय आ रही है उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, इलेक्शन का जो हम सीज़न तो नहीं कहेंगे, इलेक्शन का जो माहौल है वो अब कुछ दिनों तक हमें बनने को सजने को तैयार नज़र आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से 8 फरवरी की डेट अनाउंस की गई है। पब्लिक के पास जाते हैं, राय लेते हैं, और यकीनन सियासी जमातें भी आवाम के पास आएंगी वोट मांगने। और हम मुसलसल अपने अगर देखें तो 3-4 जमातें तो हमें हर बार नज़र आती हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके अलावा जमात इस्लामी, JUIC, IF काफ़ी देर से, काफ़ी अरसे से लोगों से वोट मांग रही है। अब एक नई जमात का भी ज़हूर तो हम नहीं कहेंगे, एक नई जमात का वजूद सामने आया है, जिनमें शामिल है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। और उस हवाले से हम बात करेंगे कि उनके पास क्या विजन है। गुज़िश्ता दिनों जहानिया में जलसा भी हुआ, जिनमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो कायदीन थे वो मुल्तान भी पहुँचे और जहानिया भी आए और अपना जो मंशूर था आवाम के सामने रखा। इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं जहांज़ेब वारन साहब। जब उनसे बात करते हैं कि वो भी पब्लिक के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए और अपना मंशूर भी रखेंगे, ज़रा उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या मंशूर है। वारन साहब, इलेक्शन की तैयारियां होने लगी हैं, आपकी जमात शमूलियत भी करा रही हो, आपकी जमात तो वैसे भी मकबूल हो चुकी है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो वो आपकी जमात में शामिल हो जाता है। तो मंशूर क्या रखेंगे आवाम के सामने और उस मंशूर पर अमल कराने के लिए कितना रोल अदा करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप कवरेज दे रहे हैं इस वक्त जो इलेक्शन का सिलसिला और सीज़न जारी है। मंशूर आपके सामने है जी। एक तो सैलरी वाली जो बात है, जितने भी जॉब वाले लोग हैं उनके लिए 50,000 रुपया अनाउंस किया है। 30,000 अभी भी अनाउंस करेंगे, इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं होता। ये जो मंशूर है ना, जो एजेंडा है उसमें जो आपने एक सवाल किया भी होगा, क्योंकि मंशूर सबसे अहम चीज़ होती है। हमारे यहाँ इसको ज़बानी कलामी रखा जाता है, लेकिन लोग ये चीज़ें जब सामने आएंगी, जब असम्बली में हम बैठेंगे तो इस पे फिर अवाम की राय ही हम उनको बताएंगे ना जी। फिर इसको पास करवाना होता है ना जी, तो वो बिल पास होगा इंशाल्लाह। और इसके साथ आपने देखा है कि 300 यूनिट वो भी फ्री कर दिए जाएंगे बिजली के। और आपकी बात फिर काट रहा हूँ, क्योंकि अभी निगरान हुकूमत को कहा गया कि वो ज़रा किस्तें बना के दे दे, लोगों के बिल ज़्यादा आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम IMF से पूछेंगे, और आपने मंशूर में लिख दिया कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, तो वो कैसे देंगे? देखिए, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। जहांगीर खान साहब के पास डाउन टू अर्थ आदमी है, अलीम खान साहब के पास उन्होंने करके दिखाया भी है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा एक जमात थी जिसको इन्होंने बड़ा ऊपर लेके गए, उसमें जब इनके मशवरों पे अमल तो नहीं किया जाता था, तो ये साइड लाइन हो गए। तो अब इनका जो एक आगे मंशूर था वो अभी इन्होंने एक अमल करवाना शुरू करवा दिया है। आपने ये देखा होगा कि गन्ने का रेट इस वक्त वो गवर्नमेंट का रेट देख लें कितना है, और जहांगीर तरीन ने इस वक्त गन्ने का रेट 425 रुपया कर दिया है, यानी 100 रुपया ज़्यादा कर दिया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। इसी तरीके से आप अगर देखते हैं बिजली वाला जो आपका है, उस पर वो कह रहे हैं कि अगर ये सोलर सिस्टम ये मतलब आवाम दे रही है, इसको अगर गवर्नमेंट के हवाले से सब्सिडी 50% दे दी जाए
तो ये आपका यूनिट कम होके बहुत ही नॉर्मली यानी एक औसतन जैसे होता है वो कोई जिस तरह फॉरेन कंट्रीज बिजली कम हो के बिल कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे अगर इसको लेके जाती है गवर्नमेंट। यानी ये सोलर सिस्टम तो हर आदमी 15 लाख 20 लाख 25 लाख पे लेके जा रहे हैं ना। तो उनके पास हम बैठे थे तो वो यही कह रहे थे कि यार इसको हम गवर्नमेंट लेवल पे करके तमाम जितने भी हमारे 10 करोड़ 15 करोड़ कनेक्शन हैं उसको हम ले जाएंगे जो हमारा सोलर पे। तो इससे वो सारा सिस्टम जो है ना वो काफ़ी हद तक बिजली वाला तो हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसके अलावा एक एजेंडा ये भी है कि हमने ज़िम्मेदार का जो ख़ास तौर पे इतना रकबा खाली पड़ा है यहाँ पे थल में रेगिस्तान जो चोलिस्तान है वो अलाटमेंट के हवाले से को देनी है किसी और को नहीं, किसानों को जो यहाँ के शहरी हैं उनके हवाले से 12.5 एकड़ और ये मेरा ख्याल है कि 25 एकड़ तक वो भी यानी इन अवाम के हवाले। ये तो मंशूर हो गया आपका। आपकी साबका जमात का मंशूर था 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 90 रोज़ में जनूबी पंजाब सूबा और बहुत सारे मंशूर थे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप लोगों ने नारे लगाए थे, लोगों के सामने मौक़िफ़ रखा था कि हमारी जमात ये जमात है, इसको वोट दें और हम ये चीज़ें करा के दिखाएंगे। अब आपकी जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और आप 300 यूनिट फ्री सोलर सिस्टम और उसके अलावा ज़िम्मेदारों को अलाटमेंट और बहुत सारी चीज़ें सामने रख रहे हैं। तो फिर लोग कैसे आप पर यकीन करें या आपकी जमात पर यकीन करें कि आप लोग अपनी जमात से ये बातें मनवाएंगे और लोगों को रिलीफ फराहम करेंगे? तो ये कैसे मुमकिन है? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। अगर उस जमात ने हमारी बात नहीं मानी, हम तो कहते रहे कि ये काम करें, तो हम साइड लाइन हो गए थे। जहांगीर तरीन, अलीम खान अलहदा हो गए थे, हम भी अलहदा हो गए थे। तो इसी तरीके से अगर कोई झूठ बोलता है या धोखा देता है तो आप छोड़ दें उसको। देखें, ये तो नहीं है कि आप लगे रहें बस एक जमात के साथ। वो अगर चोरी भी करती है, डकैती करती है, कब्ज़े करती है, कत्ल करती है, कमीशन खाती है, इस तरह के काम करती है, पब्लिक से माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए कि पब्लिक से कहना चाहिए कि हमने आपसे जो वादा किया था, मेरी जमात ने उस पर अमल नहीं किया, तो मैं इस पर माजरत खा हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ, आगे यकीन दिलाता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी इलेक्टेबल्स हैं वो बार बार यकीन दिलाते हैं, लेकिन बार बार भी माजरत करते हैं, काम नहीं होते। नहीं, असल में ना मैं आपको ये बताता हूँ, जितने भी सियासतदान हैं, सियासतदान चलते हैं अपने लीडर के साथ, जो चेयरमैन होता है। अब चेयरमैन अगर ट्रैक से उतर जाए, अगर वो अपना एजेंडा लेके आ जाए, तो हम तो उन लोगों में से हैं कि हम उनको छोड़ देते हैं। हमारा एक विजन है, हम लगे लिपटे नहीं कि जनाब अगर ये जिस तरह जा रहा है, ये अब जहन्नम में जा रहा है तो हम भी जहन्नम में चले हैं। तो हमें नज़र आ जाता है कि यार ये गलत जा रहा है। समझाते हैं, एडवाइज़र साथ बैठे, वज़रा साथ बैठे, MP MNA, अगर वो नहीं समझता तो फिर हम भी चले गए थे। आपको पता है, हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि ये जो ट्रैक है ना ये सही नहीं है, मंजिल यहाँ नहीं मिल रही, तो हमने छोड़ दिया। अगर ये भी इस तरह करेंगे तो हमारा है असल पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की आवाम। इसके अलावा अगर कोई इनके खिलाफ कुछ आता है तो हम भी खिलाफ चले जाते हैं। तो आप इस बात पर आपको लगता है कि आवाम आपके साथ देगी, आपके हल्के में आपको वोट मिलेंगे और आप अपना पैगाम पहुँचा रहे हैं? देखिए जी, मैं पहले भी अवाम से आया हूँ, आज़ाद हैसियत से जीत के आया था। मेरे दादा भी बने थे आज़ाद, मेरे वाले साहब भी आज़ाद बने थे, मेरे चचा भी बने थे। तो हमारा वहाँ पे देहाती एक अलहदा कल्चर है, आपको भी पता है, सारे मीडिया वाले जानते हैं। हम सारा दिन लोगों के काम करते हैं। अभी भी हम लोगों के लिए मारे फिर रहे थे आपको यहाँ पे कचहरी में। तो बड़े लोग जो हैं वो कचहरियों में नहीं जाते, थानों में नहीं जाते, हम तो जाते हैं जी। हम करते हैं अपना, यानी मेहनत करके अपना वोट बनाते हैं। ये तो काम यकीनन जो आपके वोटर्स के हैं वो होने भी चाहिए, वो आपसे तल्लुक़ रखते हैं, अपना वोट, अपनी अमानत आपके हवाले करते हैं। लेकिन जो मजमूई काम है, आप क्या समझते हैं कि आपके हल्के के ऐसे क्या मसाइल हैं, आपके हल्के के लोग आप पर एतमाद करें तो आप वो हल कराएंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मसला क्या होता है, कचहरी का। यहाँ पे किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो उसके लिए मैं जो जालिम है उसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं मज़लूम के साथ आया हूँ। भले वो मुझे वोट मिले या ना मिले, वो एक हवा चलती है कि ये किसके साथ जा रहा है। और कोई अगर जुल्म कर रहा है तो मैं मतलब मज़लूम के साथ फिरता रहता हूँ, थाने में चला जाता हूँ। मैं मतलब जहाँ कहीं भी उसकी है मतलब जो भी उसको है, मैं ज़रूरियात उसकी पूरी करता हूँ। तो वो एक अलग आपका वोट बैंक होता है। दूसरा ये होता है कि आपको पार्टी की ज़रूरत होती है, तो पार्टी का एक मंशूर होता है, उसके साथ चलना पड़ता है। अब मंशूर जो है उस पर अगर उसने अमल करना है तो हम उनके साथ हैं,
अगर मंशूर से हट गए तो हम आवाम के साथ हैं, हम इस मुल्क के साथ हैं। आप कहें कि आप अपनी आवाम के साथ रहेंगे, अगर आपकी जमात आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं भी उतरे तो आप अपने आवाम के जो काम है वो कराने में पेश रहेंगे। हम आवाम के साथ हैं, हम इनके साथ ही रहें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और आपकी सबका जमात भी मौजूद है, तो मुकाबला किससे देख रहे हैं आप? देखिए जी, सारी जमातें माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, इसी तरीके से मौलवी साहबान हो, इसी तरीके से और भी काफ़ी जमातें हैं। तो हर बंदे का अपना अपना है ना जी, पार्टी का भी और सबकी मेहनत का भी। और यहाँ पे अगर आप टिकट एक बंदे को दे दें यानी तो वो बन जाएगा क्या? ऐसे नहीं बनता है। जिसका वोट बैंक होता है, जो काम कर रहा होता है, जो आपको नज़र आ रहा होता है हर जगह पे, वो जीतता है। ये ऐसी भी बात नहीं है कि पार्टी किसी को टिकट दे दे वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। बंदे की मेहनत होती है, उसके ख़ानदान की मेहनत होती है, उसका अमल दखल अपना होता है, उसकी अपनी शराफत होती है। फिर आप टिकट दें, 15-20 हज़ार वोट होता है पार्टी का, बाकी उसका अपना वोट होता है। तो अगर पार्टियां अगर सही माने में टिकटों की ठीक वो करती हैं, मेरिट पे करती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही होती है तो वो बंदा जो है ना वो सीट निकाल लेता है। ऐसी बात नहीं है कि आप टिकट दे देंगे तो वो पार्टी, ऐसा मैं तो नहीं है इस चीज़ को मानता। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जानसेब वारन साहब। उनका ये कहना था कि उनकी जमात का जो मंशूर है जिसमें 300 यूनिट बिजली के फ्री हैं, उसके साथ साथ कुछ ज़मीनें हैं जो कि गैर आबाद हैं, वो अलाटमेंट के हवाले से हैं ज़मींदारों को, तो वो उनका मंशूर अब देखना ही है कि इस मंशूर पर अमल हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर ये मंशूर पब्लिक को अच्छा लगता है या पब्लिक यकीन करते नहीं करते, ये तो आम आदमी फैसला करेगा जिसका वोट है और जिसने वोट देना है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। हम आगे कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उनसे जानें कि उनकी जमात भी अपना एक मंशूर लेके आई हुई है, उनकी जमात भी वादे कर रही है, तो वो क्या समझते हैं इस हवाले से। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पब्लिक की ओपिनियन जानी, शहरी अपना वोट कास्ट करने के लिए तो एक्साइटेड भी नज़र आ रहा है, उनकी राय आ रही है। और जो शहरी गिला करते नज़र आते हैं वो सियासी जमातों के रहनुमाओं से, अपने उम्मीदवारों से शिकवा करते नज़र आते हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ खातिर खा आवाज़ नहीं उठाई। जो माजी में हुकूमतें रही 2018 से लेकर 2023 के टाइम पीरियड में 2 हुकूमतों को मौका मिला, शहरी ये गिला करते दिखाई दिए कि बिजली के बिलों में महंगाई के हवाले से कोई खातिर खा पॉलिसी नहीं बनी। अब यकीनन उम्मीदवार भी शहरियों के पास जाएंगे, वोट मांगने, वादे भी करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पहुँचे हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी और साबिक MNA शेख तारिक रशीद साहब। जब उनसे बात करते हैं कि पब्लिक का जो रुझान है, पब्लिक जो गिले शिकवे कर रही है, तो क्या वो दोबारा से अपने हल्के के लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने, तो क्या वो शिकवे सुनने के लिए तैयार हैं या फिर वो समझते हैं कि आवाम उनसे खुश है। इस पर बात करें। शेख साहब, हम जब भी आवाम के पास जाते हैं, रोड पे खड़े होते हैं, चाहे वो एक आम स्टॉल लगा के खड़ा हो, आम रिक्शा ड्राइवर हो या आम मजदूर हो, वो ये शिकवा करता है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कभी महंगाई के हवाले से कोई खातिर खा ना तो पॉलिसी बनाई, ना ही आवाज़ उठाई। तो आप दोबारा से उम्मीदवार भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर, तो क्या समझते हैं कि ये जो बुनियादी मसले हैं, तो आम आदमी से वोट लेना है तो उसका एतमाद कैसे जीतना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है कि इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, लेकिन इसके लिए न्यायी साहब हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किसके किए की सज़ा है जो आज हम भुगत रहे हैं। सिर्फ आवाम ही नहीं, हम भी सब, ये किसका किया धरा है जो हम आज इसको हम फेस कर रहे हैं। अब आप 2018 से पहले चले जाएं, 2018 से पहले की जो हुकूमत थी जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, मुझे बताएं क्या उस वक्त महंगाई थी? क्या उस वक्त पेट्रोल, बिजली, डॉलर या किसी के भी जो हैं वो रेट्स क्या थे? हमने तो इन जालिमों को जो पाकिस्तान दिया है वो तो बड़ा हंसता मुस्कुराता तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिया है। और इसमें जो आम आप कह रहे हैं ना पब्लिक में जाएंगे, हर पब्लिक को ये चीज़ पता है कि जब इन्हें पाकिस्तान हमने सौंपा है वो किस शक्ल में और किस तरीके का पाकिस्तान दिया है।
ये भी शिकवा करते हैं कि जो हुकूमत आती है वो पिछले वालों पे मलबा डाल लेती है, वो खुद परफॉर्म करना पसंद नहीं करती। जैसे पीटीआई का 3 साल रहा, 3.5 साल, फिर नून लीग और पीडीएम रही, तो फिर उन्होंने साबका पे डाल दिया। अब फिर नए इलेक्शन में फिर साबका को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। तो ये साबका पे मलबा डालना, इससे तो फिर पब्लिक मुतमिन नहीं होगी। देखें, ये कोई ऐसे कोई लफ्ज़ी कोई बयान नहीं है, ये वो हकाइक हैं कि जिन्हें हर पाकिस्तानी को, हर मुहिब वतन को जानना होगा। अगर वो ये नहीं जानेंगे तो हम फिर सही हकाइक से बहुत दूर हो जाएंगे। ये वो चीज़ है कि जो आगे इलेक्शन के लिए मशले राह है कि उन्हें ये जानना पड़ेगा कि इस मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है। और उसके बाद जब इमरान खान ने यहाँ हुकूमत की 4.25 साल, तो आप देख लें कि महंगाई की शरह कहाँ से कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, बिजली कहाँ से कहाँ चली गई, और अपने ऐब छुपाने के लिए बेदरेग कर्जे लेते चले गए IMF से। अब उस IMF ने, जिनसे इन्होंने अपनी जो है वो छुपाने के लिए, अपनी कारकर्दगी जो ज़ीरो थी वो छुपाने के लिए इन्होंने दुनिया भर के कर्जे लिए, और उसका सारा बोझ किस पे पड़ा? वो अवाम पे पड़ा। हैं कि वो जो 4.25 साल की हुकूमत रही, उसके बाद 16 महीनों का मौका मिला तो उसका अजाला करने की कोशिश की गई। उसमें अजाला तो नज़र नहीं आया, उसमें तो IMF की तमाम तरह शराइत को माना गया। और जब हम देखते थे कि समरी भेजी जाती थी कि 10 रुपये पेट्रोल भराया जाए तो हुकूमत 20 से 25 रुपये भरा देती थी, तो फिर ये कहाँ जाएगी बात? इस मुल्क में सबसे बड़ा जो एहसान किया है मियाँ शहबाज शरीफ हुकूमत ने, वो ये किया है कि इस मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचा लिया। अगर वो ये हुकूमत इन जालिमों से ना वापस छीनते तो ये मुल्क तो डिफ़ाल्ट होना था। जो आज आप कह रहे हैं 20 रुपये बढ़ा दिए तेल के, 40, अगर ये ना बढ़ाते तो फिर 400 रुपये भी हमें, 500 रुपये भी पेट्रोल, जब बजट IMF बनाती तो हमें 500 रुपये भी पेट्रोल लेना पड़ता। तो अब भी IMF बना रही है, कल भी मुज़ाकरात हुए, निगरान हुकूमत के जो वज़ीर ख़जाना है, अभी भी IMF की शराइत को पूरा करना है, अगली हुकूमत भी IMF की शराइत को पूरा करेगी। तो फिर आप लोगों को क्यों लोग एतमाद करें? जब सब ने IMF की शराइत को पूरा करना है, मुल्क को अपने पाँव पर नहीं खड़ा करना, तो फिर बाकी जमातों पर आम आदमी क्यों एतमाद करें? नहीं तो मुल्क को हम डिफ़ाल्ट होने दे देते, मुल्क को हम गिरवी रखवा देते। इस पाकिस्तान को जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, इस पाकिस्तान को हम अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ देखते रहते, और इस मुल्क को जो है हम इसको खैराबाद कह देते। इनका कारनामा मैं समझता हूँ सलाम है। उन्होंने अपनी पार्टी की मकबूलियत दाव पे लगा के इस मुल्क को बचाया है। और ये एक वक्त आएगा, नियाज़ी साहब आप मेरी बात नोट कर लेना, एक वक्त आएगा कि लोग इस चीज़ को इतना अप्रिशिएट करेंगे, और वो वक्त आ गया है। और अब आप देख लीजिएगा कि ये 2024 के इलेक्शन में लोग किस तरीके से जो हैं उन लोगों को वोट देते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बना के दिखाया। लोग आप भी निकलेंगे, यकीन वोट कास्ट करने भी जाएंगे, अपनी सियासी जमातों के हक में नारे भी लगाएंगे, रैलियां भी निकालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग निकलते हैं उनके उम्मीदों पर कौन पूरा उतरेगा, उनके मानों का कौन पास रखेगा, या फिर एक वादा किया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि खजाना खाली है, हमारे पास में नहीं है, IMF की शायद पूरी करनी है। तो जो लोग आपके हक में नारे लगाते हैं, पार्टीज़ के हक में निकलते हैं, तो उनकी उम्मीदों का पास कौन रखेगा? देखिए, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे नहीं कर रहे, हमने एक चीज़ परफॉर्म करके दिखाई है, हमने अपने आप को मनवा के दिखाया हुआ है। और आज पाकिस्तान के अवाम का एतमाद है मुस्लिम लीग नून पे कि ये पार्टी जब भी बरसरे इक़्तिदार आती है तो इस मुल्क को बनाकर चाहती है। और वही एतमाद और वही खलूस, वही इंशाल्लाह आप 2024 के इलेक्शन में देखेंगे, क्योंकि अवाम के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अवाम को पता है कि अगर इस मुल्क को कोई चला सकता है या सही तरफ ले जा सकता है, मियां नवाज़ शरीफ है। उसका अमली मुजाहरा आपने लाहौर के जलसे में देख लिया कि वो जलसा तारीखी हुआ है जो मेरा ख्याल है कि जो आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा। तो इंशाल्लाह हम दावे नहीं करते, हम तो आपको करके दिखाएंगे। और ये ऐसी टीम है हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंशाल्लाह यही जो IMF और यही जो सब कुछ है ना, इसको इंशाल्लाह ताला इतने हिकमत अमली से इसको बेहतर करके अवाम की तरफ लेके जाएंगे कि इंशाल्लाह ताला आप भी दंग रह जाएंगे। ये तो होगी मुल्क की सियासत की बात। आप जरा आ जाते हैं मुल्तान के हवाले से। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजी में भी उम्मीदवार रहे, आप अभी भी आप इस हवाले से टिकट होल्डर के ख्वाहिशमंद भी हैं और आप उम्मीदवार भी हैं। तो क्या समझते हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो मुल्तान की आवाम आप पर क्यों एतमाद करे, बाकी जमातों पर क्यों ना करे? इसकी क्या वजह है? आपके पास क्या ऐसा विजन है कि आप मुल्तान के लोगों की और अपने लोगों की खिदमत कर सकें? देखिए, मैं तो अपनी पार्टी का एक अदना, एक सच्चा और एक खरा
मैं कारकुन हूँ और आज से नहीं हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चौथी नस्ल आ गई है जो मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाए हुए फिरती है। वो सिर्फ इसलिए लोग हमारे पे एतमाद करते हैं। मेरे वालिद साहब भी कई दफ़ा MNA रहे, मेरा बड़ा भाई भी रहा है, मैं भी रहा हूँ। वो इसलिए नहीं कि हमारे में कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि हम लोग अवाम की नब्ज़ पे चलते हैं। हम अवाम के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं। हम लोगों के काम करते हैं, हम लोगों की दहलीज पे जाके उनके काम पूछ के करते हैं। और हमारे में कभी वो कर्रो फर आपने नहीं देखा होगा। आपने मेरी ज़ाती बात हमारी ख़ानदान की पूछी है, तो हमारा ख़ानदान पूरे मुल्तान में इस चीज़ पे मशहूर है कि हम लोग जो हैं वर्कर क्लास के लोग हैं। तो आप ये समझते हैं कि अगर आवाम आप पे एतमाद करती है तो आप जीतने के बाद भी लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे? इंशाल्लाह ये हमें विरासत में मिली है आवाम की खिदमत। ये हम कोई नए कोई सियासी हम कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं। ये हमें हमारे बड़ों से हमें ये एक विरासत मिली है कि हमने मुल्तान के लोगों की खिदमत करनी है और इंशाअल्लाह ताला हम करते ही रहेंगे इसी तरीके से। हमारे जो पॉलिटिकल उम्मीदवार होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके डेरे तो आबाद रहते हैं, लोग आते हैं, काम लेके भी आते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप पूरे शहर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो ऐसा कौन सा मेट्रो बनी माजी में मुल्तान में, यूनिवर्सिटीज़ बनी, हॉस्पिटल्स बने और सियासी जमातों के उम्मीदवार दावा भी करते हैं कि उन्होंने कोशिश भी की, यकीनन कोशिश की होगी। आने वाले दिनों में मुल्तान की ज़रूरत क्या है, उसके लिए क्या प्लान आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए माशाल्लाह 2018 से पहले जो हुकूमत थी उसने इतनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ दी हैं। आप देख लें हर यूनिवर्सिटी यहाँ मौजूद है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी और ये अपना हेल्थ के हवाले से जो है यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटियाँ एमर्सन यूनिवर्सिटी दी, 6 PTA के दौर में बनी है, 6-7 यूनिवर्सिटियाँ। वो प्लान जब का था हमारे दौर का था, इम्प्लीमेंट अब हुआ। ये सारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं ये हमारे दौर में बनी ताकि मुल्तान के लोगों को भी, जनूबी पंजाब के लोगों जो कहीं जाते थे, अब उन्हें यूनिवर्सिटियाँ सारी यहाँ अवेलेबल हैं। हमने काम किया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मुल्तान के जो अवाम है जहाँ बहुत ज़्यादा काम करने वाला है वो पीने का साफ़ पानी और सीवर सिस्टम है और सफाई का इंतज़ाम है। ये हमने इसको बेहतर करना है। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है सीवर के हवाले से। इन 3.5-4 साल में इन्होंने दुनिया भर के फंड्स आए हैं, वर्ल्ड बैंक से, कहाँ से ये क्लैप्स कर दिया सारा सिस्टम, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पता नहीं वो फंड कहाँ लगाए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ जाएगी तो सब चीज़ों का हिसाब लेंगे हम। एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा कि कितना पैसा आया, कहाँ पे लगा, क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन से काम ऐसे थे जो उस दौर में फ़र्जी हुए हैं काम। बहुत सारे काम ऐसे थे जो सिर्फ फर्जी हुए हैं, जो कागजात में काम है। आप समझते हैं कि फ़ंड पास हो गया लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, वहाँ काम नहीं हुआ? वो बताएंगे ना, हमें पता चलेगा ना कि ज़मीनी हक़ाइक़ कहाँ काम हुए हैं, क्या मसले जो थे जो बज़ाहिर कागज़ों में हल हो गए हैं लेकिन मौके पे हल नहीं हुए। ज़्यादातर शहरी हल्का है, अंदरून का भी हल्का है, बाकी शहर का भी हल्का है। तो शहर में आप साफ़ पानी और सीवरेज के हवाले से आप लोग अपना विजन रखते हैं कि इस पे काम करेंगे? जी, इन 2 चीज़ों पे ये हमारी आगे आने वाली नस्लों की बका इसी में है। और दूसरे नंबर पे फिर हम इंशाअल्लाह ताला हेल्थ और एजुकेशन, इसको हम और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन जी, आपने गुफ्तगू जानी। हमने कोशिश की कि जो आवाम के मसाइल हैं और जो आवाम के शिकवे अपने उम्मीदवारों से होते हैं वो सामने रखें, उम्मीदवारों के कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में और क्या राय रखते हैं। इस वाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे साथ डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि वो शहर में सीवरेज और साफ़ पानी के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने अपना हवाला भी दिया कि माजी में उन्होंने तरक्याती काम कराए और शहरियों की खिदमत की। अब ये तो लोगों ने फैसला करना है कि उन्होंने किसको वोट देना है और किस पे एतमाद करना है और किसके वादे पर यकीन करना है। ये आने वाले दिनों में फ़ैसला होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।